प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पार्ट 4 पेश करते हैं सत्य प्रकाश मिश्रा, सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भोड़ाई, खटीमा, ऊधम सिंह नगर। प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स अर्थात खरपतवारों से सुरक्षा। सबसे पहले हम देखते हैं कि वीड्स होते क्या हैं, किसे कहते हैं वीड्स। इन द फील्ड many other undesirable plants may grow naturally along with the crop. These undesirable plants are called weeds. अर्थात खेत में प्राकृतिक रूप से फसल के साथ अनचाहे पौधे उगाते हैं। ये अनचाहे पौधे ही वीड्स कहलाते हैं, खरपतवार कहलाते हैं। अब आपको बताते हैं वीडिंग किसे कहते हैं। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग, अर्थात फसल से खरपतवारों को निकालना ही वीडिंग कहलाती है। अब आपको नीड ऑफ वीडिंग अर्थात वीडिंग की आवश्यकता क्यों होती है इसके बारे में बताते हैं। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स compete with the crop plants of water, nutrients, space and light. Weeds affect the growth of the crop. Some weeds interfere even the harvesting and may be poisonous for animals and human beings. अर्थात खरपतवार उन्मूलन आवश्यक है क्योंकि खरपतवार पानी, पोषक तत्वों, स्थान और प्रकाश के लिए फसल से प्रतिस्पर्धा करते हैं। खरपतवार फसल की ग्रोथ यानी बढ़वार को प्रभावित करते हैं। कुछ खरपतवार हार्वेस्टिंग में हस्तक्षेप करते हैं और जानवरों तथा मानव जाति के लिए जहरीले हो सकते हैं। सुइटेबल टाइम ऑफ वीडिंग। अब आपको बताते हैं कि वीडिंग का उपयुक्त समय क्या है, खरपतवार उन्मूलन का उपयुक्त समय क्या है। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स, अर्थात खरपतवारों को निकालने का सबसे अच्छा समय है कि जब तक वह फूल और बीज नहीं देते, जब तक उनमें फूल और बीज नहीं आता है उससे पहले उनको निकालना आवश्यक है, सबसे अच्छा समय। अब आपको बताते हैं मेथड्स ऑफ वीडिंग अर्थात खरपतवार निकालने की विधियां कौन कौन सी होती हैं, कैसे खरपतवार निकाले जाते हैं, उन विधियों की चर्चा करते हैं। सबसे पहली विधि है टिलिंग मेथड अर्थात जुताई विधि। इस विधि से वीडिंग करने के लिए फसलों के पौधों को कतार में लगाना आवश्यक है। कतार में जब पौधे लगे हुए होते हैं तो उनके बीच में हम जुताई कर सकते हैं। जुताई करके उन खरपतवारों को निकाल सकते हैं। वीडिंग की दूसरी विधि है फिजिकल मेथड। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि इस मेथड में मनुष्य अपने हाथों से निराई करके खरपतवारों का उन्मूलन करता है, खरपतवारों को निकालता है। वीडिंग की अगली विधि है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड से वीडिंग करने के लिए लोग अपनी फसलों में रासायनिक दवाओं का स्प्रे करते हैं जिससे कि फसल के बीच में जो खरपतवार हुए हैं वो सूख कर मर जाते हैं और उनसे यानी खरपतवारों से फसल की रक्षा हो जाती है। अब बात करते हैं हार्वेस्टिंग की अर्थात फसलों की कटाई। अब आपको बताते हैं हार्वेस्टिंग किसे कहते हैं, क्या होती है हार्वेस्टिंग। तो द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग, अर्थात फसल के पक जाने के बाद उसकी कटाई को हार्वेस्टिंग कहते हैं। अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ हार्वेस्टिंग अर्थात फसल काटने की विधियों की। हमारी पहली विधि है ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ हार्वेस्टिंग अर्थात
फसल की कटाई की परंपरागत विधि। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग में किसान अपनी फसल को अपने हाथों से हंसिया, दरांती, फरसा आदि के द्वारा उसकी कटाई करता है। हमारी दूसरी विधि है मॉडर्न मेथड्स ऑफ हार्वेस्टिंग, अर्थात हार्वेस्टिंग की आधुनिक विधियां। फसल कटाई की आधुनिक विधि में किसान मशीनों द्वारा फसल की कटाई करता है। ऐसी विधियों को आधुनिक विधियों में रखा गया है, मॉडर्न मेथड्स ऑफ हार्वेस्टिंग में रखा गया है। फसल कटाई के बाद अब बात करते हैं सेपरेशन ऑफ ग्रेन, अर्थात अनाज को अलग करना। आगे ना बढ़ जाए। सेपरेशन ऑफ ग्रेन की भी दो विधियां हैं। पहली विधि है ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ ग्रेन सेपरेशन। जैसा कि चित्र में देखकर भी स्पष्ट है कि इस विधि में, परंपरागत विधि में, किसान लोग अपने हाथों से फसल से उसके दानों को अलग करते हैं। ग्रेन सेपरेशन की दूसरी विधि है मॉडर्न मेथड ऑफ ग्रेन सेपरेशन, अर्थात ग्रेन सेपरेशन की आधुनिक विधियां। ऐसी विधियां जिसमें किसान अनाज के दानों को उसकी फसल से अलग करने के लिए मशीनों का उपयोग करता है या मशीनों द्वारा अनाज को सेपरेट करता है, उस विधि को मॉडर्न मेथड ऑफ ग्रेन सेपरेशन कहते हैं। ग्रेन सेपरेशन के बाद अब बात करते हैं स्टोरेज की, अर्थात भंडारण की। अब आपको बताते हैं स्टोरिंग ऑफ ग्रेन किसे कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द क्रॉप्स आफ्टर दे आर हार्वेस्टेड फॉर लेटर यूज इज कॉल्ड स्टोरिंग ऑफ ग्रेन्स, अर्थात फसलों के भंडारण की वह प्रक्रिया जिसमें कटाई के पश्चात बाद में प्रयोग करने हेतु उनका स्टोर किया जाता है, स्टोरिंग ऑफ ग्रेन कहलाती है। आइए अब चर्चा करते हैं मीन्स ऑफ ग्रेन स्टोरेज, अर्थात अनाज भंडारण के साधनों की। किसान अनाज भंडारण के लिए टीन के डिब्बों, ड्रमों, मिट्टी के बने हुए गुठलों तथा बोरियों का इस्तेमाल करते हैं, उनका उपयोग करते हैं। प्रिकॉशन टू बी टेकन इन ग्रेन स्टोरेज, अर्थात अनाज के भंडारण में बरती जाने वाली सावधानियां। पहली सावधानी है देयर शुड बी नो मॉइस्चर इन द ग्रेन्स, अर्थात जिस अनाज को हम भंडारण कर रहे हैं, जिसका भंडारण कर रहे हैं, उस अनाज में नमी नहीं होनी चाहिए। दूसरी, द ग्रेन शुड नॉट बी स्टोर्ड इन ए मॉइस्ट प्लेस, अर्थात अनाज को नमी वाले स्थान पर स्टोर नहीं करना चाहिए। ऐसी जगह स्टोर ना करें जहां नमी रहती हो। तीसरी सावधानी है स्टोर क्लीनिंग, जिस स्टोर में उसको रखा जा रहा है, अनाज का भंडारण किया जा रहा है, उस स्टोर की अच्छी तरह से सफाई कर लेनी चाहिए। चौथी है आउट ऑफ रीच ऑफ माइस, यानी चूहों से बचाव रखें, चूहों की पहुंच से दूर रखें। पांचवी है प्रोटेक्शन ऑफ इंसेक्ट्स, अर्थात कीड़ों से फसल की सुरक्षा यानी अनाज की सुरक्षा करनी चाहिए। आज के शिक्षण पर आधारित आपको यह होमवर्क करना है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज बीड प्रोटेक्शन, अर्थात बीड प्रोटेक्शन किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है व्हाई डू बीड्स नीड टू बी रिमूव्ड, अर्थात खरपतवारों को निकालने की आवश्यकता क्यों होती है। तीसरा प्रश्न है व्हाट इज द सुइटेबल टाइम ऑफ बीडिंग, अर्थात बीडिंग का सबसे उपयुक्त समय कौन सा है। चौथा प्रश्न है डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ बीडिंग, यानी बीडिंग के विधियों का वर्णन कीजिए।
5वां प्रश्न है, व्हाई डज द हार्वेस्टिंग नेसेसरी फॉर अस, अर्थात हार्वेस्टिंग हमारे लिए क्यों आवश्यक है। और छठा प्रश्न है, व्हाई डू वी नीड ग्रेन स्टोरेज, हमें अनाज के भंडारण की आवश्यकता क्यों होती है।